हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग 7वीं क्लास के साधारण ब्याज पार्ट 3 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन तक शायद बना चुके थे, 12 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि कितने सैकड़ों वार्षिक ब्याज की दर से मतलब कह रहा है कि यहाँ पे दर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? दर का मान निकालना है। दर बराबर हो जाएगा वाट। दर से कोई धन 20 वर्षों में अपने से दुगना होता है। कोई धन, तो धन के लिए मानना पड़ेगा। माना कि धन बराबर 100 मान लो, चाहे x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन 100 बना के कर रहे हैं। कुछ ही बना कर रहे हैं। 100 रुपया हो गया, तो कह रहा है कि अपने से दुगना हो जाएगा। हो जाएगा मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? तो यानी कि मान लो कि मूलधन 100 है, तो अपने धन से दुगना हो जाएगा, मतलब 2 से गुना करेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 गुने 2 तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। कितना हो गया? है बाबू, यहाँ पे देखो तो वर्ष समय दे दिया है। समय दिया है 20 वर्ष। कितना दिया है? समय दे दिया है 20 वर्ष और तुम्हारा धन दे दिया है 100। मिश्रधन आ गया 200। तो ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालेंगे तो कुछ ब्याज और सूत्र कुछ लिखवाए थे, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस यानी कि 200 माइनस 100 यानी करेंगे तो 100 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि आपका मूलधन मिल ही गया है, ब्याज मिल ही गया, समय मिल ही गया। तो दर बराबर सूत्र लिखवाए थे बाबू। सूत्र याद करो, SI गुने 100 बटा P गुने T। SI के मान आया है 100 गुने 100, मूलधन माने 100, समय दिया 20, 100 से 100 खत्म, 20 बचे, यानी 5% आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धन का, इधर देखिए सबको, यदि किसी धन का 5 वर्षों का ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका मूलधन का 2/, तो मान लो, माना कि कोई धन 100 रुपया। कितना? तो ब्याज कह रहा है कि मूलधन का 2/5 हो जाएगा। कुछ हो जाएगा तो ब्याज बराबर निकालेंगे तो 100 गुने 2/5, तो 5 से काटेंगे तो 5 ना के 10, 20 आ जाएगा। 20 दुना के 40, 20 दुना के, यानी कि 40 रुपया आपका ब्याज आ गया। मूलधन दे दिया तो 5 वर्ष बाद, यानी समय दे दिया आपको 5 वर्ष। तो कह रहा है ब्याज की दर निकालिए। कुछ निकालिए दर, तो फिर R बराबर लगाएंगे सूत्र वही वाला। तो मूलधन माने कितना? 100, अब ब्याज आया है 40, तो 40 गुने 100 बटा में 100 और समय के मान दिया 5। 100 से 100 खत्म, 5 8 8% दिया आंसर जी आपका। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे हम लोग अगर कंपटीशन के पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे कहता है ना कि मूलधन का मतलब मूलधन हो जाता है 5, कुछ होता है, अब ब्याज हो जाता है 2 आपका। तो मूलधन 5 हो गया, ब्याज 2 होगा, तो ऐसे भी करेंगे ना, 2 गुने 100, अब मूलधन हो गया 5। अब आपका समय कितना दिया था? 5 वर्ष। तो काटेंगे तो देखिए 8 वर्ष आएगा। 25 के 4 दुना के, कंपटीशन में सब काम आता है, शॉर्टकट है ना। तो कंपटीशन अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 7वीं 8वीं की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मानने पड़ता है। और जब लंबा लंबा क्वेश्चन मिलेगा तो मान के ही बनाना पड़ता है, चाहे आप x बराबर धन बराबर x मानिए, चाहे 100 मानिए। ठीक, फिर यहाँ कह रहा है कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 4/5 होता है। किसका कह रहा है? मिश्रधन का। देखिए बाबू, यहाँ कह रहा था मूलधन का, तो मूलधन बराबर माने हैं, यहाँ कह रहा है मिश्रधन का, तो मिश्रधन मान लेना। तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे मिश्रधन माना कि मिश्रधन बराबर 100 रुपया। कितना? तो मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालेंगे तो हो जाएगा 100 गुने 4/5, 5 से भाग देंगे, 5 ना के 10, 0, यानी कि 20 आएगा। 20 के 80, यानी मिश्रधन आपका 100 है, मूलधन आपका 80 आ गया। क्योंकि कह रहा है कि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 4/5, तो मिश्रधन 100 माने हैं, तो मूलधन 4/5 होगा। तो यानी कि 100 गुना 4/5 करेंगे तब ना मूलधन निकलेगा। तो ये आपका मूलधन निकल गया। अब यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए। आपका मिश्रधन दिया है
मूलधन दे दिया है, तो ब्याज घटा दो 100 में से 80, आ जाए कितना 20। यानी आपका मूलधन निकल गया, ब्याज निकल गया, और समय देवे किया है टी बराबर दिया है कितना 5 वर्ष। तो फिर कह रहा है कि दर बताइए, कुछ बताइए, तो दर बताइए। तो आर बराबर वही सूत्र लगा दीजिए, 20 गुने 100 बटा मूलधन आया आपका 80, समय दिया 5, 20 के 80, 5 में के 4 पचे, यानी 5% फिर आपका आंसर आया। ठीक है, देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है ना 12, 13, 14, 15, 16 सब लगता है कि एक ही तरह का दे दिया है। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, कितने समय में 6.1/4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। यही वाला खेती है, कोई धन दुगना हो जाएगा। तो माना कि मूलधन बराबर 100, ठीक, तो मिश्र धन निकालिएगा, तो 2 गुने 100 यानी 200 रुपया। तो ब्याज निकालिए फिर, तो 200 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 100 रुपया। अब कह रहा है, देखिए आपका प्रतिशत में दिया है दर बराबर, यानी आर बराबर 6.1/4, 6 चौके 24 और 1 25, 25/4% कितना गया। तो कह रहा है समय निकालिए, तो समय बराबर भी तो वही सूत्र लगेगा ना, ब्याज गुने 100। तो ब्याज के मान आया है 100 गुने 100, और फिर मूलधन के भी माने 100, आया है आपको 25/4। तो 4 नीचे से तो ऊपर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, या 100 से 100 खत्म, यानी 100 गुने 4/25, 25 के 4 के 16 वर्ष। आंसर कितना दिया है। कोई दिक्कत है, कोई समझने में कोई दिक्कत आया आपको। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन ऐसी मान के बनाया, देखिए सेम है, हो जाएगा। हम बोले थे कि जब हो जाएगा तो समझिए कि मिश्रण की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन आपका 16 नंबर, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धन 3 गुना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो आपको अब फिर मानना पड़ेगा, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि मिश्रधन 3 गुना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, यानी कि 100 गुने 3 बराबर 300 रुपया। कितना। अब आप ब्याज निकालिए, ब्याज निकालिएगा आप, तो हो जाएगा आपको मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपया। कितना हो गया। अब यहाँ से कह रहा है आपका प्रतिशत दे दिया है, यानी आर बराबर दे दिया है 5%। तो कह रहा है कि समय निकालिए, कुछ निकालिए, तो वही हो गया ब्याज गुने 100। तो ब्याज का मान कितना आया है 200, तो 200 गुने 100। अब आपका आ गया मूलधन, तो मूलधन हो गया 100, और समय दिया 5, तो 5 100 से 100 5 के, यानी 40 वर्ष आंसर हो जाएगा। दिया आंसर जी 40 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। थैंक यू, धन्यवाद।